साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार की राह में। और यह समय होता है हमारी रीजनिंग की क्लास का। रीजनिंग की क्लास एसएससी जीडी को हम माध्यम बना करके चल रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल ये ना समझें कि ये एसएससी जीडी के लिए ही है। जो बच्चे अन्य किसी की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सीखने का सुनहरा अवसर है कि शुभ बैच के माध्यम से आप जो अध्याय हैं, जो आपके विषय हैं, जो आपके टॉपिक्स हैं, उनकी बारीकियों को परखना सीखें। ठीक है। तो अभी सादृश्यता हमारा अध्याय चल रहा है। इस अध्याय में हमने बात की अपनी पहली दो क्लासों में कि जहां सादृश्यता सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और सामान्य तर्क के ऊपर आधारित होती है, वहीं अंक गणित, बेसिक जो हमारी अंक गणित की गिनतियां हैं, वर्गमूल हैं, घनमूल हैं, उनका कितना बड़ा महत्वपूर्ण स्थान इस अध्याय में है, यह मैं आपको करके ही दिखा देता हूं। ठीक है, शुरू करता हूं। आप देखिएगा, यदि एक प्रश्न हमारे सामने आए, अभी हम आज जो चलेंगे वो मैथमेटिक्स को लेकर चलते हैं। आज एक प्रश्न हमारे सामने आया और आपसे पूछा गया कि 81 रेशो यहां 9 और यहां समानुपात का चिन्ह मिलेगा आपको, और इधर उन्होंने लिख दिया 64। जो भी देख रहे हैं, अब आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर आप सोचिए, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं। अब यहां मैंने आपको ऑप्शन दिया और ऑप्शन नंबर 1 हमारा आया 11, ऑप्शन नंबर बी हमें बेटा मिल रहा है 12, ऑप्शन नंबर सी हमें मिल रहा है 10 और ऑप्शन नंबर डी हमें मिल रहा है 15। तो अब बत्ती गुल हो गई होगी ना दिमाग की, क्योंकि जो आपने सोचा था वो तो है ही नहीं। क्यों नहीं है? इसमें मेरी गलती है? नहीं, इसमें गलती किसी की नहीं है। सादृश्यता रीजनिंग तर्क का विषय है और तर्क में उसने आपको प्रतिबंधित कर दिया कि अब आप वो जवाब नहीं देंगे जो आप सोच रहे हैं, और अगर आप सोच रहे हैं और वो जवाब यहां है तो आंसर वो ठीक होगा। मैं समझ सकता हूं कि आप सोच सकते हैं कि जी 9 का स्क्वायर 81 होगा, तो यहां 8 का स्क्वायर 64 होगा। या ऐसे समझ लीजिए कि 81 वर्गमूल है, 81 का वर्गमूल कितना है? 9 स्क्वायर रूट, और 64 का कितना है? 8। लेकिन जब हमारा 8 आ रहा है तो वो ऑप्शन में तो नहीं है। इसका मतलब किसी अन्य तरीके से सोचिए यहां सोचने के। अच्छा, ये भी बात मैं ये नहीं कहूंगा कि जो मैं बता रहा हूं आपको ये ठीक है। हो सकता है कि आपका सोचने का तरीका अलग हो, मेरा अलग हो, लेकिन आंसर मैच करना चाहिए। बस उस आंसर से बाहर आप ये नहीं कह सकते जी इसका 8 ही होना चाहिए। ऐसे थोड़ी हम बहस करेंगे किसी से। तो अब उनका सोचने का तरीका क्या रहा होगा वो देखिएगा। तो यहां 8 और 1 कितने होते हैं? 9। तो क्या 6 और 4 10 नहीं होते? तो क्या है कहीं 10? हाँ, तो फिर तो निश्चित रूप से उसने ऐसे ही सोचा होगा। जब हमारी और प्रश्न पत्र बनाने वाले की सोच मिल जाती है, समझिएगा, फिर तो हम बेड़ा पार कर देते हैं ना। तो इसीलिए आपको उसी दृष्टिकोण से सोचना है जिस दृष्टिकोण से आपको सोचने के लिए प्रश्न पत्र बनाने वाले ने मजबूर किया है। तो हमारा इस प्रश्न का सही आंसर इस हिसाब से कितना बैठेगा? 10 बैठेगा। अब बहुत से बच्चे कहेंगे 8 क्यों नहीं है? अरे वो नहीं चाहता कि आप 8 सोचें, आप इस प्रकार सोचेगा। चलिए एक और देखें आप। अभी हमें एक क्वेश्चन मिला और हमारा सवाल आया 47 रेशो 94, और हमें दे दिया गया, हमसे पूछ रहा है ये, और अब हमारे पास ऑप्शंस उसने दिए हैं कि तुम कुछ भी सोचो लेकिन आंसर इसमें बताओ जो आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं। बोलिए, अगर आपका इनमें मिल जाएगा तो ठीक है, और मैं समझ रहा हूं अभी भी आप वही सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में घूम रहा होगा कि 47 से 94 कैसे आया। तो आप कहेंगे कि 47 दुनी दुगना हो गया जी, 94 में आ गया। तो फिर 50 का भी दुगना करो। अब हमने 50 का दुगना किया तो 50 दूनी कितना हुआ? 100। 100 आपका ऑप्शन में नहीं है। आप बताइए, तो क्या 47 से 94 केवल गुना 2 करने से ही आता है? कोई और लॉजिक देखिए। अगर आप 47 में 47 जोड़ देंगे तो भी तो 94 ही आएगा। तो आप यहां 50 में भी 47 जोड़ दीजिए तो वो आपका कितना आ जाएगा? 97 आ जाएगा। तो उसको ये तरीका चाहिए। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर सही होगा वो कितना होगा? सी होगा।
अब आप कह रहे होंगे कि भैया तो जो है जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूं, मैं आपके जो मस्तिष्क के सोचने की क्षमता को बढ़ाने की ओर इशारा कर रहा हूं कि आप बहस मत कीजिए, जरूरी नहीं होता है कि जो आपने सोचा है यही हो। देखो यहां क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया कि 512 का रेशो 8 के साथ दे दिया, और अब उन्होंने पूछा कि बताइए 1 to 5 यहां क्या आएगा, और ऑप्शंस आपके पास हैं ये 6, 7, 8 और 9। अब बताओ, इसमें आपने सोचा भी होगा कि जो आपका आंसर आ रहा है वो हमें ऑप्शन में नहीं मिलेगा, लेकिन अब जो हम सोच रहे हैं, मुझे तो लग रहा है, मैंने तो वही लगा कि 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512 होते हैं, 8 का क्यूब होता है, तो ये क्यूब होता है 5 का, 5 पंजे 25 पंजे 125, लेकिन यहां तो 5 ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है, तो मुझे बहस नहीं करनी, अपना नजरिया बदलना है। देखो कुछ और ढूंढिएगा, तो 8 और कैसे आ सकता है, 5 6 6 और 2 8, 1 और 2 3 और 5 8, तो ऐसे भी तो हमारा आंसर आ सकता है। बोलो मिलेगा या नहीं मिलेगा, कि जी ये मिल गया तो यही आंसर है। फिर जब आप अपना सोचने का तरीका बदल देते तो आप सामान्य से अलग हो जाते हैं, और सामान्य से अलग होने वाले बच्चे ही प्रतियोगी परीक्षाओं में कंपटीशन बीट करते हैं, वरना साधारण तो थैला लेके घूमते रहिए, बैठे रहिएगा लाइब्रेरीज में सुबह से शाम तक। अलग सोचिएगा, आगे बढ़ने के रास्ते मिल जाएंगे। चलो अब हम शुरू कर देंगे, ये कुछ क्या पूछना चाहते हैं जिन्होंने हमें चैप्टर दे दिया ये। तो एनालॉजी में पहला प्रश्न यहां, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, थोड़ा पास लिख दिया, इसको थोड़ा इधर लिखना, यहां लिखोगे ना तो फिर दिक्कत नहीं होगी। अब आप बताइए कि 31 से 90 जिस प्रकार आया है उसी प्रकार 43 से क्या आना चाहिए। मैं अपने मन में क्या सोचता हूं, मैंने सोचा कि 31 तिया हो गए 93, और यहां से 3 घटा दूं तो कितना आ गया, 90 आ गया। अब मैंने सोचा कि तो फिर 43 इंटू तिया करो जरा, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 129, और 129 से फिर मैंने 3 घटा दिया, तो अब मेरा आ गया 126 126। अब 126 ऑप्शन में नहीं है, तो हम तो फंस गए। कहने का मतलब जहां तक हमारे दिमाग ने काम किया, तो ये तो इसका मतलब ये हमारी रीजनिंग इस क्वेश्चन में नहीं लगी। अब क्या मेथड हो सकता है, और कुछ ढूंढो। तो एक तो यही मुझे ठीक लगा, लेकिन यहां 90 और 31 इन दोनों में 10 में से 1 गया, 9 यहां रह गए कितने 8, 8 में से 3 गए 5, तो 31 में इसने 59 जोड़ के कितना लिख दिया 90, तो क्या यहां भी 59 है, 9 और 3 12 का 2 हासिल, 1 4 और 1 5 और 5 10, 102, ये मिल गया। तो हमारा जो आंसर आया वो ऑप्शन नंबर बी आ गया। ये रीजनिंग आसान है, मैंने कठिन लगाई, सोचा भी ठीक, 90 भी आ गया, लेकिन जब वो तो ऑप्शन आपको बताएगा, समझ रहे हो ना मेरी बात। आपने जो सोचा है अगर वो ऑप्शन में है तो ठीक है, आपने जो सोचा है वो ऑप्शन में नहीं है, तो फिर सवाल कहने, हम ये कहने कि सवाल गलत है, सवाल गलत नहीं है। सेकंड टाइप से सोचिए, हो सकता है उस टाइप में भी ना मिले, तीसरे तरीके से सोचिए, चौथे तरीके से सोचिए। एक प्रश्न को करने के कितने सारे तरीके होंगे, कितने आंसर होंगे। कई बार तो चलो यहां तो आपको मैंने सवाल किया, एक ही आंसर आ गया, ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन है कि बच्चे ने अपनी रीजनिंग लगाई और उसने कह दिया कि जी 125 आ रहा है, अध्यापक ने अपनी रीजनिंग लगाई 102 आ रहा है, अब दोनों भिड़ बैठे, ऑप्शन भी दोनों है। कई बार ऐसा हुआ है परीक्षा में दोनों ऑप्शन है, 125 भी है 102 भी है, अब क्या करें। अब ये निर्णय लेगा भर्ती बोर्ड कि उसको किस प्रश्न का आंसर ठीक मानना है। कई बार होता है ऐसा, प्रश्न में 2 रीजनिंग अलग अलग लगी, आंसर भी दोनों आ गए, दोनों ही ऑप्शन के अंदर है। ऐसा जैसे हिंदी में आपने देखा होगा कि जी बताइए नीलकंठ में कौन सा समास है, ऑप्शन में बहुव्रीहि भी लिखा हुआ है और ऑप्शन में आपका कर्मधारय भी लिखा हुआ है।
अध्यापक और बच्चे चाहे बहस करते करते मर जाओ, सही तो वही होगा जिसको भर्ती बोर्ड मानेगा, या उस पर हम आपत्ति दर्ज करेंगे, क्योंकि नीलकंठ में तो दोनों होते हैं, बोलो नहीं होते। तो इसी प्रकार से आप बहस ना करें। एजुकेशन इज नॉट द मैटर ऑफ आर्ग्यूमेंट, एजुकेशन इज द मैटर ऑफ ओनली नॉलेज। शिक्षा बहस का विषय नहीं है, शिक्षा ज्ञान का मामला है। कितने तरीके से परिभाषाएं दे सकते हैं, तो इस प्रश्न का हमें आंसर मिल गया, ये रीजनिंग लगी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए बेटा। पहले तो मुझे आसान सा क्या लग रहा है आपको इसमें, 11 सत्ते 77, 11 में 7 की गुना करेंगे ये आ जाएगा, या उल्टा समझ लो, इसमें 7 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा, 77 में 7 का भाग देंगे तो 11, तो क्या इसमें आ जाएगा 7 तिया 21, यहां कितने रह गए, 7 तिया 21 में 4, 7 सत्ते 49, ये तो अब इसमें दोबारा करने की आवश्यकता है नहीं है, क्योंकि आंसर मिल गया। कब करते दोबारा बताओ, जब हम करते भी और हमारा ऑप्शन 37 इसमें ना होता। ठीक है, ये रीजनिंग ऐसी है, सादृश्यता अध्याय और ये क्वेश्चन कि सुबह से शाम तक लगे रहेंगे, पता लगा एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ। और कई बार तो मैंने ऐसे देखा कि आप कर रहे हैं, सवाल समझ में नहीं आ रहा है, एक आपका मित्र आया वैसे ही हंसते खेलते मोबाइल पे बात करता हुआ, आके 1 मिनट में, हाँ भाई ये नहीं हुआ कि ना यार 1 घंटा हो गया मुझसे तो ये क्वेश्चन ही नहीं हो रहा, उसने आके फटाफट कि इतनी दुनी तिया पंजे करके ये आंसर अब हम देख रहे हैं उसकी ओर, उसने कैसे कर दिया, ये है मस्तिष्क ने, उसके ने क्या पकड़ा और हम क्या पकड़ रहे थे। कई बार ऐसा होता है कि हम सुबह से शाम कर देते, क्वेश्चन नहीं हिलता, और कोई जनरली ऐसे ही बेसिक कर देता है। चलिए आगे देखें, आप सोचो, केवल इसमें लगाओ, बताओ क्या आएगा आंसर, बताइए। 20 से 480 कैसे बनेगा, तो वही हम रीजनिंग 25 में लगाएंगे। अब ये मुझे लगता है कि ये 20 और 400 से ऊपर जाते ही तो स्क्वायर से पार हो गया, तो 20 का स्क्वायर होता है कितना, 20 बीसीएम 400। अच्छा ये बात पहले समझ लो, ये बिल्कुल हम इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि परीक्षा में यही आएंगे, कोई गारंटी नहीं है, झूठ बोलने का काम नहीं है, हम आपको सवाल नहीं बता रहे, हम तो आपको मेथड और ये बता रहे हैं कि कौन कौन से तरीके होते हैं। तो 20 का स्क्वायर कितना हुआ 400, लेकिन ये 480 है, तो फिर इसमें कितना जोड़ा गया, 80 और जुड़ा, तो ये हो गया 480। 80 कहां से आया, 20 चौक 80, 4 की गुना करी, तो फिर इसमें भी ऐसी करके देखते हैं। 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 प्लस, अब 25 चौका 100, तो इन दोनों का जोड़ होना चाहिए 725। अगर ये है तो ठीक है, वरना कोई दूसरा मेथड ढूंढेंगे, 725 होना चाहिए, ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही है ना। चलो आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन आसान है, आप इसका आंसर दीजिए, मुझे कमेंट्स में बताइए फटाफट क्या आएगा, देख लीजिए, क्योंकि 625 कहां पहुंच रहा है, स्क्वायर होता है, और उसी हिसाब से आप मुझे इसका आंसर दे दीजिए, एसएससी जीडी का आया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि ये कर सकते हैं आप। 45 से 409 ये कैसे आएगा, तो भैया 45 निम्मा होते हैं, 9 पंजे 45 का 5 हासिल 4, 9 चौक 36, और अब 9 नाम 81, 81 में आता है एक, ये तो नहीं है, इसमें क्या रीजनिंग लगेगी, सोचो जरा। बताइए जरा बच्चों, कैसे आप कर सकते हैं इसमें, 45 से 405 कैसे बनेगा, बताओ। इसमें हम 9, 45 में गुना करके ये आया, या एक बात मान लो कि इसमें हम 9 का भाग दे दें तो ये आ जाए, 45 आ जाएगा। अब इनमें ऐसा कोई है कि जिसमें 9 का भाग दें और 49 आ जाए, तो वो तो
पैतालीस निम्मा 49। भैया सोचो जरा, अगर हम, क्योंकि अगर हम 49 में गुना कर देते हैं 9 की, तो यहाँ 1 आना चाहिए, यहाँ तो 1 नहीं आएगा। चलो ये तो भैया नहीं आएगा, कुछ और देखते हैं, कुछ और रीजनिंग लगाते हैं। सवाल हो गया, बवाल हो गया। ये संख्या किससे कट रही है? ये संख्या 45 से कटती है? हाँ कटती है। तो 49 से ये कटेगा क्या? ऐसे कर लेते हैं, 7 7 49, जो 7 से कट जाएगा वो 49 से भी कट जाएगा। तो 7 दूनी 14, कह रहे कि 2, ये नहीं कटेगा। 7 राम 63, 7 एकम 7, ये कट गया। इसका मतलब सीधा है, फिर ये कुछ नहीं है, आप केवल समझे ये वाली जो संख्या है दी गई, ये 45 से कटती है, ये 45 का गुणज है, और 637 49 का गुणज है। इसके अलावा तो इसमें कोई रीजनिंग नहीं लग रही है। तो हम तो इसमें जवाब आपको बताएंगे कि ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए। देखो, ना स्क्वायर लगेगा, ना इनटू लग रहा है, ना ये कि इतनी ही बार कट रहा है। केवल एक रीजनिंग काम कर रही है कि जिस प्रकार से 45 का गुणज है 405, 45 का भाग 405 में जा रहा है, उसी प्रकार 49 का भाग यहां दिए गए नंबर में केवल इसमें जा रहा है, क्योंकि 7 दूनी 14, 4 बचेंगे, ये भी नहीं कटेगा, तो केवल एक 637 ही तो कटा। तो इसीलिए 49 का मल्टीपल यही है, तो यही आंसर आपका आ जाएगा। आपको कोई अलग रीजनिंग या कोई अलग आंसर मिल रहा हो तो जरूर कमेंट्स में आप बता देंगे कि आपकी रीजनिंग ये लग रही है। ठीक है, आगे देखें। अच्छा जी, यहां क्वेश्चन नंबर 6 में 11 और 225, तो 225 होता है 15 का स्क्वायर। भाई 15 का स्क्वायर होता है 225, लेकिन हमें तो 11 दिया है, तो इन्होंने क्या किया, 11 में पहले कितने जुड़े, 4, 15 हो गए, और फिर उसका स्क्वायर कर दिया। तो अब हम 14 में भी कितना जोड़ेंगे, 4, 14 और 4 18, और 18 का स्क्वायर 324। अगर ये आंसर है तो ठीक है, वरना कुछ और ढूंढेंगे, समय लगेगा फिर। है ये रहा ऑप्शन नंबर बी, इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। कोई कोई सवाल जरूर मिलेगा भैया फंसा देगा, देख लीजिए, ये आप कीजिएगा, और मुझे आंसर जरूर बताएं कि आपका क्या आया है, क्योंकि मुझे तो आंसर ये इसका आसान लग रहा है, और मैं अपने मन में करूं तो इसका उत्तर भी मुझे मिल गया। तो लेकिन आप बताएं कि क्या आपका उत्तर वही है जो मेरा है। अब हम यहां आ गए, 8वां प्रश्न हमारा है, और 8वें प्रश्न में पूछा गया है कि 36 का 324 से वही संबंध है, तो 11 का किससे होना चाहिए। 36 का 300, अगर हम 36 देखें, क्योंकि ये 18 का स्क्वायर होता है, तो मुझे याद है कि अगर मैं 36 का आधा कर दूं तो 18, और 18 का स्क्वायर कर दूं तो 324। पर फिर यहाँ 11 का आधा मैं करूं तो पहली बात तो आधा ही दशमलव में होगा, और फिर उसका स्क्वायर कोई मतलब ही नहीं बनता, तो रीजनिंग फेल हुई या नहीं हुई, बोलिए, फेल हो गई। इसका मतलब ये रीजनिंग नहीं लगेगी। अब मैं ये कह दूं ये क्वेश्चन गलत है, कि भाई गलत है ये, रहने दो, ये ना हुआ, कुछ और ढूंढो क्या लगेगा। अब जो है ये कटता है क्या, 324 36 से कट जाएगा, तो 36 से कट सकता है, तो 6 के पहाड़े में 4 कहाँ मिलेगा, पहले ये ढूंढो। तो 6, 6 ही चौक 24, तो 4 बार तो नहीं कटेगा, 9 पे मिल जाएगा। देखो अब मैथ्स आ गया, कर रहे हैं रीजनिंग, और बिना गणित के नहीं होगा। तो 9 छक्का 54 का 4 हासिल 5, 9 तिया 27, 27 5 32, ये 36 से कट गया कितनी बार, 9 बार। अब ऐसे तो फिर, अब 11 से जो 9 बार कटेगा वो 99 आ जाएगा, यानी कि अभी कुछ भी फिर गड़बड़ है। एक काम कीजिएगा, 9 कैसे आया, 3 और 6 9, अच्छा 36, इन दोनों को जोड़ना, 6 और 3 9, 9 की गुना कर दो,
324, एक और एक 2, 11 दूनी 22। पहली रीजनिंग फेल हुई, दूसरी रीजनिंग फेल हुई, तीसरी बार सोचा या नहीं सोचा? रट के तो ऐसे चलेगा, रट के आओ और डायरेक्ट पढ़ा दो, क्या जरूरत है भाई? सीख, देखो दिमाग है भैया। तो ये लग गया 11, क्योंकि 22 भी दिख रहा था, तो 22 कैसे आ सकता? 11 दूनी 22 आई दिमाग में, 11 दूनी 22 आई, तो 11 दूनी 2 कहां से आया? एक और एक 2, 9 कहां से आया? 6 और 3 9। तो ये रीजनिंग हमारी इसमें सफल होगी, हमारा ये मेथड लग गया। नहीं आया समझ में? फिर देखो इन दोनों का जोड़ 6 और 3 9, उसी की इसमें गुना करके ये आ गया। इन दोनों का जोड़ 2, उसी की इसमें गुना कर दी तो 22 आ गया। ठीक है, चलो आंसर आ गया सी। कहां से सवाल लेके आए हो? क्या सवाल है, बवाल है, क्या है ये? अब आ गया हमारा 129 का 32 से, 109 का 27 से, 289 का किससे क्या बैठेगा ये बताइएगा आप। मुझे इनमें 32 का पहाड़ा याद है, 27 का तो याद है, तो 27 एकम 27, 27 दूनी 54, 27 तिया 81, 27 चौका 108, 27 चौका 108 प्लस 1 हो रहा है। कामयाब होगी तो ठीक, वरना कुछ और सोचेंगे। 32 चौका 32 चौका 4 दूनी 8, 4 तिया 12 प्लस 1 है तो ठीक है ये? हाँ हाँ है तो सही, 129 हो गया। यस गुड। अब आप बताइए कितने चौका एक जोड़े किए आए? तो इसमें से पहले एक कम कर लो, तो एक कम करूंगा तो मैं कितने हो जाएंगे? 288, और डिवाइड कर दो 4 का, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8। इसका मतलब वही रीजनिंग लग गई, 72 चौका 228 प्लस 1 200, सॉरी 72 चौका 288, 72 चौका 288 और प्लस 1 तो 289 हो गए। तो अर्थात हमारा आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। कैसे हो गया जी? केवल एक 27 का पहाड़ा याद था, उसी से हो गया। तो 27 के पहाड़े में आप 27 चौका 108 एक जोड़ दिया, 32 चौका 128 एक जोड़ दिया, और 72 चौका 288 एक जोड़ दिया, आंसर आ गया। चलिए आ गया 10 132 स्क्वायर को तो कूद रहा है, तो 10 का स्क्वायर तो होता है 100, 11, 132 होते हैं, किनका मल्टीपल बैठेगा? 132 होता है 11 गुना 12, भाई 12 कम 12 का 2 हासिल, एक 12 कम 12 लिखते रहे। अब ये कैसे बने? ये रीजनिंग लगेगी कि 11 इसके 10 का 10 और 1 11, 10 और 1 10 है, तो 10 से 1 आगे गई 11, पहले इसमें +1 +2 और दोनों गुना, ये बैठेगा। इसमें देखें 5 के आगे 6 एक जोड़ दिया, गुना 5 के फिर 7, 6 सत्ते 42। अब यहां वो नंबर आएगा जिसके आगे दोनों नंबरों की गुना 772 बैठेगी, वो नंबर ढूंढो। तो रीजनिंग ऐसे मैं कहां तक ढूंढूंगा? कुछ और देखो आसान सी ना कोई लग, तो ढूंढने में तो टाइम लगेगा, कुछ और ढूंढते हैं। 132 है, 11 11 में 121, 121 में कितने जोड़ूं कि 132 हो जाए? एक एक, ये आसान है, ये सही रही। आप एक काम कीजिएगा, यहाँ 10 का स्क्वायर है ना, 10 का नहीं 11 का स्क्वायर, भाई 132 चाहिए हमें, तो 132 आ रहा है 121 प्लस 11 132, कि जो भी यहां है उसमें एक जोड़ दिया, उसका स्क्वायर, और फिर 10 और 1 11 ही जोड़ दिए, ये आ गया। वहां बना ये 5, तो इसका मतलब 5 और 1 6, अब तो डायरेक्ट लिख दूं 6 का स्क्वायर प्लस 6, 6 छंग 36 और 6। अब ये है 272, तो 272 जो है किसके स्क्वायर के पास है ये देखिएगा,
272, 15 15 225, और 225 में फिर कितना, 200 नहीं 16, एक एक 1 1 प्लस है ना, जो यहाँ 10 में एक 11, यहाँ 6 का देखा तो वहां 16 और एक 17, 15, 15 प्लस 1 करो और प्लस देखते हैं करके कितना, 16, तो 15 1 16 का हो गया 256, 256 में 16 जोड़ियो भैया, 6 12 का 2 हासिल 1, 5 6 7 2, आ गया ना आंसर, बोलो आंसर इसका 15 आएगा। ये वाली रीजनिंग तो इसमें सही दे रखी है भैया, आसान तो है ना, 15 आएगा इसका। इसमें एक जोड़ के वर्ग कर दिया और फिर जो संख्या बनी वो जोड़ दी, इसमें एक जोड़ के वर्ग किया फिर 6 जोड़ दिया, 15 में एक जोड़ा 16 का वर्ग किया और फिर उसमें 16 जोड़ दिया, तब आया ये। एक बार थोड़ा सा समझा देता हूं, जहां तक मुझे लग रहा है अभी स्पष्ट नहीं है बात कैसे आया, अब आ तो गया, क्योंकि कैलकुलेट जब मैं ढूंढूंगा ना आपके सामने जब ही पता लगेगा। कॉपी पे करके आओ और बच्चों को भहका के चले जाओ अपने को कि मैं ऐसे ऐसे वैसे नहीं होता, आपके सामने हो रहा है जो भी है। यहाँ 10 है, 10 से एक आगे लिया 11, जो इसका आगे लिया है उसका स्क्वायर किया और 11 ही जोड़ दिया। 5 से आगे लिया 6, 6 का स्क्वायर किया 6 जोड़ दिया। अब मुझे तो यहाँ नहीं पता क्या है, लेकिन ये तो मुझे पता ही है, तो पहले मैंने ऑप्शन ही उठा लिया 15। अब 15 में एक आगे लिया, मानो यहाँ 15 है तो एक आगे ले लिया 16, 16 का स्क्वायर किया 16 ही जोड़ दिया, आ गया आंसर। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। 5 का 625 कैसे बना, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, पंजे 625, 5 की पावर 4, 8 की पावर 4 इधर बैठेंगे क्या, 8 अट्ठे 64, 64 अट्ठे 512, 512 अट्ठे 500 अट्ठे लगा लो, 5 अट्ठे 40, 4000, ये तो ना है कुछ और है, तो 5 100, इसमें 625 है, 625 दो तरीके से आ रहा है, या तो 5 की घात 4 आना चाहिए, ये वाला नियम हमारा हो गया फेल क्योंकि ये संख्या बड़ी होती। 625 और कैसे आ सकता है, 5 का क्यूब गुना 5 है, तो ये भी 5 की पावर ही 4। अब इसको देखते हैं, 8 का क्यूब, 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512, और 512 में गुना कर दें 5 की, करके देखो 512 गुना 5, 5 पंजे 25 और 12 पंजे 60, ये आ गया 2560। ये बना हमारा कि पहले हम क्यूब करते हैं और क्यूब करने के बाद 5 की गुना करते हैं। तो अब यहां कितने की क्यूब में, भाई मान लो x की क्यूब में 5 की गुना कर दें तो ये आना चाहिए। अब x का मतलब हो गया कि 5 की गुना करनी चाहिए, 5000 बनेगा जब हम 1000 में गुना करेंगे, और 1000 किसका क्यूब है, 10 का, 10 आ गया, 10 आ गया जी, 10, 10 का क्यूब गुना 5, 10 धाम 100 धाम 1000, 1000 पंजे 5000, तो 5 ये वैल्यू आ गई। ये आए हुए सवाल हैं, और CGL में आया है भैया, करते रहिए, मजाक करने के लिए तो खड़ा हुआ नहीं हूं ना। कोई ऐसे प्रश्न ले लिए हैं कि दुगुना करके तिगुना कर दो जी, अजी 4 गुना करके 2 घटा दो जी, अजी दोनों का अंकों का जोड़ ले लो। मेहनत करिए सवाल ढूंढने में, रीजनिंग भी बहुत जबरदस्त है, या तो करो या करके दिखाओ। अगर अगर अच्छा नहीं लग रहा है, बेकार है तो बेकार बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कार्य दो ही होते हैं, सही और गलत। अगर सही है तो सही बोलो कलेजा ठोक के, और गलत है तो ये लिखो कि गलत है। वो हमारे ऊपर है कि हम उसे स्वीकार कैसे करना, सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, प्रसन्नता के साथ स्वीकार करें, क्योंकि हमने कुछ गलतियां की है जब तो आप गलत लिखने का साहस कर रहे हैं। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जो नजरिया बदलते रहते हैं, कि अगर आप जैसे माता पिता हैं, माता पिता अगर आपके हर कार्य को अच्छा बताते हैं तो वो भी गलत है। माता पिता कह रहा हूं मैं, गुरु तो बहुत बाद की बात है, माता पिता भी, परिवार में भी बड़े भाई बहन कैसे होने चाहिए, सही तो सही और गलत तो गलत। कह रहे बेटा ये गलत रास्ता है, इस पे नहीं चलते हैं, ये काम तुमने गलत किया है, ये तुम्हें नहीं करना है। तो क्या आप उनसे रूठते हो, नहीं रूठते ना, क्योंकि वो आपको सही मार्गदर्शन कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं कि आप पूरे जीवन परोपकार करते रहिए, फिर भी उन्होंने धारणा बना रखी है कि तुम गलत हो, तो देखो उनका तो इलाज किसी के पास नहीं है। हम चाहे अपना सर्वस्व भी लुटा बैठे, वो कहेंगे ये तो बेकार है।
हाँ, अगर आपको लगता है कि समझ चीजें आ रही है तो चैनल सब्सक्राइब करके साथ दें। मंच धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, देखता है क्या होता है। एक एक दो दो लोग निकलते हैं, कारवां बनता चला जाता है। देखिए अगला सवाल। 1 से 7, 1 से तो 7 कैसे ही ना आए, या तो 7 एकदम 7 ही आए। एक तरीका और मुझे लग रहा है कि ये क्यूब के पास है, सबसे छोटी क्यूब भाई 2 की मान लें, 8 होती है। अब आप 8 की क्यूब ओ सॉरी 8 - 1 मतलब 2 की क्यूब -1। अब 2 की क्यूब कैसे आई, यहां तो 1 है, तो 1 में इसमें 2 की गुना करी इन्होंने और क्यूब कर दिया और -1। 1 से केवल इस प्रकार से ये आ सकता है। 3 है, देखो 1 1 दूनी 2, 2 का क्यूब 8 -1, 3, 3 में 2 की गुना करो। सही तो सही, फेल होंगे तो फेल हो जाएंगे, कोई बात नहीं। क्योंकि ये मुझे, अब आप कहोगे आपको कैसे पता लग गया, तुमने तो ऐसे ही कर दिया। मैंने ऐसे कर दिया क्योंकि ये मुझे पता है कि 8 के पास है, ये मुझे यहाँ दिख रहा है 216। तो आपको याद नहीं होंगे क्यूब, मुझे तो याद है 216 6 का क्यूब होता है, 6 छंग 36 का 216। तो अब 6 कैसे बनेगा, तो अब क्या किया, यहाँ 2 तिया 6, 6 छंग 36 का 216 में से 1 घटाया, यानी कि जो भी ये है सबसे पहले उसमें 2 की गुना करते हैं और फिर क्यूब करते हैं और -1 कर देते हैं। अब आपको 4 कहां से आ गया, क्योंकि 4 का ही तो चाहिए। 4 दूनी 8, 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512 -1 511 इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। क्यूब और वर्ग मैथमेटिक्स में ही नहीं, रीजनिंग की भी जान है। इन चीजों को याद कर लीजिए आप, कितना ही कहते रहेंगे, पता नहीं पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे। 142, 108, 185। सवाल आसान है नहीं, आप बताइए कैसे होगा, कमेंट्स में कीजिएगा कैसे किया है। एसएससी सीपीयू 2023 का क्वेश्चन है, नया सवाल है, और आप मुझे बताएं होता है तो ठीक, नहीं होता तो आपको जैसे ही आपका कमेंट्स आएगा तो आपको बता दिया जाएगा उसके नीचे कि क्या इसका आंसर होगा, कैसे सॉल्व होगा, करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, 14 अनुपात 44.8। ये कैसे होगा भैया, 14 ती 42 तो हो में 42 में जोड़ दिए 2.8 तो ये हो गया 8 तिया 24, 24 में जोड़ दिए 2.8, 25.6 नहीं बना, फिर कैसे करें। 8, ये 256 होता है, ये 256 भी तो दिख रहा है, यहां से निकल सकता क्योंकि 256 होता है 16 सोलियम 256, 16 गुना 16 256 होते हैं, 16 सोलियम 256 होते हैं। पर हमें तो यहाँ 8 दे रखा है, तो पहले हमने कितना 8, 8 का दुगुना कर दिया और गुना कर दी कितने की 16 की, 256 हो गया। दशमलव छोड़ो बाद में देखेंगे। फिर क्या करें, यहाँ देखें ये क्या 14 गुना 2, 14 दूनी 28 में 16 गुना करके देखें, 16 दूनी 14 दूनी 28, 16 अट्ठे 128 का 8, 128 का 8 हासिल लग गए 12, 16 दूनी 32, 32 और 12, 32 और 10 42 और 10 44। चलो दशमलव यहाँ देखा गया, हो गया, हो गया जी। 9 का दुगना 18 और गुना 16, तो करिएगा 16 अट्ठे 128 का 8 हासिल 12, 16 कम 16, 16 और 12 28 और 1 पे दशमलव, तो आंसर आया इसका ऑप्शन नंबर डी। करिएगा, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का है, नौकरी चाहिए हेड कांस्टेबल की, छोड़ो कांस्टेबल की भी नहीं मिल रही है क्योंकि तैयारी के देख लो कैसी है। बहुत बड़ा, मैं आपको बताऊं एक सरप्राइज आपको मिलने वाला है उत्तर प्रदेश पुलिस के रिजल्ट में। इतने बड़े मुंह वाले जो पढ़ाते हैं ना, हाई हा हु ही, ये कर दिया वो कर दिया, रिजल्ट देखना इनका
ये जो जितने भी बड़े चैनल है ना, ये इनका ग्राफ, दुनिया तो ऐसे गिरती है नीचे ऐसे, ये ऐसे गिरेंगे ऐसे, बता रहा हूं मैं आपको। कारण क्या है? रिजल्ट नहीं कुछ भी, झूठ बोलो, दिन भर झूठ बोलो, बहकाते रहो बच्चों को, भावनाओं के साथ खिलवाड़। अरे जिस अगर भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया ना, भगवान उसको छोड़ेगा क्या? देखना आप, ये आपको बहुत जल्द पता लगेगा कि इतने बड़े चैनल, इतना बड़ा मंच, करोड़ों का खेल, इतने लाख का कर्जा, इतने करोड़ का कर्जा, पता लगेगा आपको। फिर आपके सामने रोज 500 रुपए का कोर्स खरीद लो बस, कर्जा मुक्त हो जाऊंगा। हम पे नहीं है भाई किसी का भी, ना किसी से लिया ना किसी का है। ये थोड़ा समय ज्यादा हो गया ना, कठिन है ना क्वेश्चन, पता नहीं कहां से सवाल बना दिए इन्होंने, हमें तो ढूंढने में भी समय लग रहा है। मुझे अब 6 का बाद में देखूंगा। क्यूब, और देखो स्क्वायर क्यूब कामयाबी देते हैं। 5 का होता है 5 पंजे 25 पंजे 125, 5 का क्यूब 125 होता है, 125 में 5 की गुना हो रही है, तो ये 625 हो गए। अब इसको देख लूंगा, 6 का क्यूब कितना, क्योंकि मुझे तो क्यूब याद है, 6 छंग 36, छक्का 216, यहाँ 6 है, गुना 6, 6 छंग 36 का 6, हासिल 3, 6 एकम 6 और 3 9, 6 दूनी 12, 12 96 है क्या? हाँ तो फिर तो गुना, अब तो समझ में आ गया। 5 की क्यूब में 5 की गुना कर रहे हैं, तो ये हो गया 5 की पावर 4। 5 की पावर 4 कहाँ है? ये लिख रहा। 6 की पावर 4 कहाँ है? ये लिख रहा। भाई 6 की तो गुना करी है। अब ये कितने की पावर 4 है? अब फजीते हो गए, कितने की पावर 4 ये बैठेगा, तो यहां 1 है, 1 होना चाहिए इकाई का अंक, तो 4 में तो कोई मतलब ही नहीं बनता। 9 नाम 81 निम्मा 729 इसमें हो सकता है, 9 नाम 81 निम्मा 729, 9 का क्यूब और गुना कर दू 9 की, तो 9 नाम 81 का 1 हासिल 8, 9 दूनी 18, 18 और 8 हो गए 26 का 6 हासिल 2, 9 सत्ते 63 और 2 65, ये मिल गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। ए भैया कितने मिनट की क्लास हो गई? 37.5 की, 15 क्वेश्चन कम हो रहे हैं ना, ज्यादा होने चाहिए, पर ज्यादा होंगे तो समझ नहीं आएंगे। आप पहले इन क्वेश्चनों को कर लीजिए, क्योंकि अगली क्लास आपकी मैं फिर अभी यही लेके आऊंगा, और मैं आपको लगभग ये कराने वाला हूं 15, लगभग 40-50 क्वेश्चन, 30-40 तो मान ही लो ये कराने वाला हूं, ठीक है। तो ये 15 हो गए हैं। अब जो अगला क्वेश्चन आएगा ना, वो मैं 16 से शुरू करूंगा, इसका सीरीज शुरू करूंगा मैथमेटिक्स टाइप का। बताइएगा कैसे क्वेश्चन लगे हैं आपको, जवाब दीजिएगा, फिर अनुमति अब तो दे ही दीजिएगा, क्योंकि समय के चक्कर में तो क्लास ही में छोड़ रहा हूँ। 35-40 मिनट की क्लास बहुत होती है, मेरे बस की मैराथन पढ़ाना नहीं है, घंटे घंटे 2-2 घंटे 10-10 घंटे पढ़ाते रहो, बेवकूफ बना लो, इतना भी नहीं बना सकता हूँ कि पूरे दिन बनाता रहूं, ठीक है। तो ये जो बेवकूफ बनाने वाली कला है ना, इससे बाहर निकलो थोड़ा सा, और अच्छी जगह अच्छी चीजों को चुनिएगा। फिर मुलाकात होगी कल अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।